हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। जैसे यहाँ पे लिखा है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अब इसमें हम लोग कितने कंडीशन बताए थे? कहे थे 6 कंडीशन पढ़ेंगे, 6। अब 6 के 6 में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जब वस्तु अनंत पे होगी, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, मतलब ऐसे हम उत्तल लेंस में कितने कंडीशन पढ़ेंगे? 6 ही। तो आइए पहली कंडीशन देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहाँ पे हो? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। आइए पहले हम लोग बनाएंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस पढ़ रहे हैं, उत्तल लेंस ही बात करेंगे। उत्तल लेंस कैसा होता है? ये इसका क्या है? कहेंगे सर ये द्वारक है। द्वारक, जिसे हम लोग तल भी कहते हैं, द्वारक या तल। फिर इसकी क्या जाती है? एक मुख्य अक्ष जाती है यहाँ से। ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है? इसका प्रकाशिक केंद्र, जिसे हम लोग O या C से लिखते हैं। यहाँ पे तो क्या था? कहेंगे सर यहाँ पर F1 था, और यहाँ पे क्या था? उतनी ही दूरी F2 था। यहाँ पे क्या था? यहाँ पर 2F2। इसके आगे अनंत है। यहाँ पे क्या है? तो कहेंगे 2F1। इसके आगे क्या है? अनंत है। अब देखते हैं हम लोग, जब वस्तु कहाँ पे स्थित होगी? अनंत पर। तो वस्तु कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखेंगे, क्योंकि अनंत पे हम लोग थोड़ी सी बड़ी वस्तु रखते हैं। अब बड़ी वस्तु रखेंगे क्योंकि अनंत पे कितना बड़ा होता है हम लोग को खुद ही नहीं पता है। अब अनंत पे कितनी बड़ी होगी कैसे पता होगा? तो अनंत पे, अब अनंत पे आई कि अगर ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे गई, इस तल से टकराई, तल से, इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा तो ये कहाँ से जाएगी? सर ये फोकस से जाती है। कहाँ से गई? फोकस से। फोकस से गई। अब यहां से दूसरी प्रकाश किरण को गुजारते हैं, यहां से इस तल पे टकराई। तल को टकराने के बाद कहां से जाएगी? सर ये फोकस से जाएगी। अब जहां पे दोनों किरणें आपस में क्या है? काटी हैं। काटी, यहां पर काटी है, वहीं पर हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। मतलब ये क्या है? ये वस्तु है। ये क्या है? वस्तु है। इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? सर F2 पे बन रहा है। F2 पर। F2 पर इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? F2 पर। अब इसका प्रतिबिंब F2 पे बन रहा है, तो आप देखिए कि एकदम बिंदु के समान दिखाई दे, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। कहेंगे सर अगर लेंस के उस साइड में बना है तो कहेंगे वास्तविक होगा। बिल्कुल वास्तविक होगा। वास्तविक होगा। और वास्तविक चीजें कैसी होती हैं? उल्टा होती हैं। आइए इसकी पहले क्या देख लेते हैं? प्रकृति। प्रकृति। प्रकृति कैसी है? तो कहेंगे सर वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। ये समझ में आ गया? वास्तविक व उल्टा। अब इसकी स्थिति देख लेते हैं। स्थिति, स्थिति, स्थिति का मतलब होता है कहां बन रहा है ये प्रतिबिंब, कहां बन रहा है। स्थिति देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे F2 पर। कहां पर? F2 पर स्थिति होगा। अब इसका आकार देख लिया जाए। आकार, क्योंकि कितना बड़ा बन रहा है। आकार, इसका आकार आपको दिखाई दे रहा है, बिंदु के समान दिखाई दे रहा है। बिंदु के समान, बिंदु के समान, बिंदु के समान। अब देखो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो अनंत पे हमने वस्तु को रखा। पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, जब ये तल से टकराई तो कहां इसका अपवर्तन हुआ? F2 पर। फिर दूसरी किरण को जब हमने मुख्य अक्ष के समानांतर चली,
ये भी तल से टकराने के बाद कहां से गई सर F2 से गई, और इसका जहां पे दोनों किरणें आपस में काटी हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो आप देखें कितना छोटा है। तो प्रकृति को वास्तविक व उल्टा, क्योंकि लेंस की उस साइड में बना है, स्थिति F2 पे बना है, आकार कैसा है बिंदु के समान है। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरी स्थिति देखें, बिल्कुल देखा जाए। दूसरी स्थिति पे आ जाते हैं। जब वस्तु 2F1 के परे स्थित हो, कहाँ हो 2F1 के परे, अवतल लेंस बनाते हैं। इसका मुख्य अक्ष खींच देते हैं, इसका द्वारक खींच दिया जाए। इसका क्या है प्रकाशिक केंद्र है, ये क्या है, ये F1 है, ये 2F1 है, इधर होगा F2, इसको ऊपर बनाया जाए, F2 इधर होगा 2F2। कहाँ पे सर करना है, यहाँ पे कहीं पे वस्तु को हम लोग को रखना है। कहाँ पे, परे का मतलब होता है ना, जब वस्तु 2F1 के परे हो, 2F1 के परे इधर मत रखिएगा, इस साइड में रखिएगा, इस साइड में। आइए इसको देख लिया जाए। अगर हमने कहें कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश जा रही है, तो ये तो कंफर्म है कहाँ से जाएगी सर F2 से जाएगी, ये कंफर्म है। कहाँ से गई F2 से गई। फिर अगर दूसरी प्रकाश हम लोग कहाँ से भेजेंगे, एक तो होता है कि यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से जाए, मगर इस तरह अच्छा ये वाला सबसे बढ़िया पड़ता है कि इस प्रकाश को हम लोग सीधा प्रकाशिक केंद्र से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, अगर वो ये प्रकाशिक केंद्र से जा रही कहीं यहाँ पे काटी है, यहाँ पे काटी है। अब प्रकाशिक केंद्र पे हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई प्रकाशिक केंद्र से जा रही तो सीधी निकल जाती है, उसका अपवर्तन नहीं होता, इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ यहाँ पे कटा है, यहाँ पर, इसको हम लोग नाम दे देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, इसको नाम दे देते हैं A', इसको नाम देते हैं B', क्योंकि पैर से ऐसा है, इसका प्रतिबिंब इधर प्राप्त हुआ है। आओ देख लेते हैं। इसकी पहले क्या देखेंगे, प्रकृति कैसी है, कहेंगे वास्तविक व उल्टा है, क्योंकि लेंस के पीछे बना है। वास्तविक व उल्टा। इसका आकार देख लेते हैं, या स्थिति पहले देखते हैं। स्थिति कहाँ पे बना है, तो हम लोग कहेंगे F2 और 2F2 के बीच, F2 व 2F2 के बीच, F2 और 2F2 के बीच। अब इसका आकार देख लेते हैं हम लोग। आकार कैसा है, वस्तु से छोटा दिख रहा है ना, वस्तु से छोटा दिख रहा है, बिल्कुल वस्तु से छोटा दिख रहा है, वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब वस्तु से कैसा दिख रहा है, वस्तु से छोटा दिख रहा है। देखो प्रतिबिंब हम लोग कहाँ रखें, 2F2 के परे रखें। पहली प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से जाती है सर, फोकस से जाती है, F2 से जाती है। फिर दूसरी प्रकाश को हम लोग कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से गुजार दिए, ये सीधी निकल जाती है, जहां पे दोनों किरणें काटी हैं वहीं पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब आपको दिख रहा है नीचे की तरफ, लेंस के पीछे है,
और वास्तविक चीजें कैसी होती है, उल्टा होती हैं। वास्तविक चीजें वो वस्तु से उल्टा होती है, वास्तविक चीजें कैसी होती हैं, उल्टा होती। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, उल्टा। फिर बात आई सर इस वस्तु से इसका आकार कहीं ना कहीं छोटा दिखाई दे रहा, बिल्कुल वस्तु से कैसा है, छोटा है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरी स्थिति। ये दूसरी स्थिति है। ये कौन सी स्थिति थी, दूसरी। आओ देखते हैं तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति की बात करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरी स्थिति कहां बनेगी, जब 2F1 पर स्थित हो, 2F1 पर स्थित हो, 2F1 पर स्थित हो। जब वस्तु कहां होगी, 2F1 पर स्थित हो। और देखते हैं उत्तल लेंस पहले बनाते हैं। ये कौन सा लेंस है सर, उत्तल लेंस है। ये इसका क्या है, द्वारक है, ये द्वारक है। ये क्या है सर, इसका मुख्य अक्ष है। ये क्या है, इसका प्रकाशिक केंद्र है। आइए देखते हैं, यहाँ पे होगा F1, इधर होगा 2F1, इधर होगा, ऊपर बना लिया जाए F2, इधर होगा 2F2। ये हो गया। आओ पहले देखते हैं कहाँ पर वस्तु रखेंगे सर, 2F1 पे रखेंगे। 2F1 पे रख देते हैं। वस्तु को हमने कहाँ रखा, 2F1 पे रखें। अब पहली प्रकाश की किरण हम लोग सीधा मुख्य अक्ष के समानांतर ही गुजारेंगे, मतलब इनके सर से गुजारेंगे। ये वस्तु है ना, इसकी सर से गुजार दो सीधा। ये इस द्वारक से टकराने के बाद किधर से जाएगी, तो ये फिक्स है, कहां से जाएगी, F2 से जाएगी। कहां से जाएगी, F2 से जाएगी। फिर दूसरी प्रकाश हम लोग कहां से गुजारेंगे, तो दूसरी प्रकाश हम लोग अभी पढ़ के आए, कहां से गुजार दिया जाए, प्रकाशिक केंद्र से गुजार दिया जाए, प्रकाशिक केंद्र से गुजार दिया जाए, प्रकाशिक केंद्र से गुजार दिया जाए। आओ देखते हैं, ये वस्तु एकदम उसी साइड में कटी है जहां पे 2F2 है, 2F2 है। इसको हम लोग लिखेंगे A, इसको लिखेंगे B, इसको लिखेंगे A', इसको लिखेंगे B'। अब देखो जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा इसका क्या प्राप्त है, प्रतिबिंब प्राप्त है। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा क्या प्राप्त है, प्रतिबिंब प्राप्त है। तो हम कहेंगे सर 2F1 पर अगर कोई स्थिर वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, 2F2 प्राप्त होता है, और वस्तु के बराबर प्राप्त होता है, और वास्तविक प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है। कंफर्म। आइए देखते हैं, इसकी पहले क्या देख लेते हैं, इसकी प्रकृति। प्रकृति देखते हैं, प्रकृति कैसी है, वास्तविक व उल्टा है, क्योंकि लेंस के पीछे बना है। वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। फिर बात करते हैं इसकी स्थिति की अगर बात करेंगे तो कहां प्राप्त हुआ है सर, 2F2 पे प्राप्त हुआ है, 2F2 पर, 2F2 पर प्राप्त हुआ है। प्रतिबिंब कहां प्राप्त हुआ है, 2F2 प्राप्त हुआ है। इसका आकार देख लेते हैं हम लोग। आकार वस्तु के बराबर। आकार कैसा होगा, वस्तु के बराबर। ये देखो, अब हम लोग, ये तीसरी स्थिति है, सॉरी ये तीसरी स्थिति है। 3 स्थितियां हम लोग उत्तल लेंस के जान लिए हैं। अब 3 स्थितियां हम लोग जो जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।